मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। पाक का नजराना पेश कीजिए कि पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी जुबान से उनका हवाला नहीं जाता, शाम हो गई मगर दिन का उजाला नहीं जाता। मैंने एक बार कहा झोली मेरी खाली है, मुझको इतना नवाजा संभाला नहीं जाता, मुझको इतना नवाजा संभाला नहीं जाता। दावा यार दीवाने दा, दावा यार दीवाने दा, जोड़े विखा मैनो हसनैन देना नेदार। मिलके पढ़िए सुन। रिटेलर्स अकाउंट्स की इंश्योरेंस कंपनियों से करवाई जाए। गलत लोड चाहे जितना भी हो या कोई भी पैकेज पोस्ट पेड बिल हो, इसकी वापसी बगैर कटौती के यकीनी बनाई जाए। क्या आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं? सिम की सेल की तादाद, सेंडिंग रिसीविंग और ट्रांजैक्शन की तफसील रिटेलर खुद चेक कर सके। हम कंपनियों से रास्ता करें ना करें, हमें इस तक रसाई दें कि हम इसको खुद चेक करें। रिटेलर की सिम ओनरशिप की तादाद बढ़ाकर 10 की जाए और कंपनी से एक पुरजोर मुतालबा है कि फ्री सिम के स्टॉल खत्म किए जाए। ये सबसे बड़ा फ्रॉड का जरिया ही फ्री सिम सेलिंग है। ये जो स्टॉल लगे हुए हैं ये अंगूठा लगवा लेते हैं लेकिन सिम नहीं देते, उसी सिम पर ये 2 नंबर अकाउंट बनाते हैं और फ्रॉड करते हैं। हम कंपनी से भरपूर मुतालबा करते हैं कि फ्री सिम के स्टॉल खत्म किए जाए। यूटिलिटी बिल्स पर मुनाफा बिल की रकम के मुताबिक किया जाए। ये 2 रुपए 2.5 रुपए से कुछ नहीं बनता। अब बताएं कंपनी 2 रुपए 2.5 रुपए से क्या करेगी, या एक रिटेलर क्या करेगा जिसने सारा दिन बिल कलेक्शन करनी है। 75-75 हज़ार के बिल आ जाते हैं और उसका मुनाफा 2 रुपए है। हम इनसे मुतालबा करते हैं कि यूटिलिटी बिल्स के ऊपर मुनाफा जो है वो बिल की रकम के साथ किया जाए। रिटेलर्स का काम रिसीविंग और सेंडिंग है। किसी का आईडी कार्ड नंबर 2 है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। अगर कोई फेक रिसीविंग करता है, कोई फ्रॉड करता है, उसमें रिटेलर का क्या कसूर है? रिटेलर तो सिर्फ यही चाहता है, बैठा हुआ है कि रिसीविंग करने के लिए और पेमेंट करने के लिए। और कंपनियों को चाहिए ये जो FIR के नोटिस है ये रिटेलर्स को ना जाए,
ये कंपनियों का जाए। शनाख्ती कार्ड चेक करना नादरा का काम है, फ्रॉड का चेक करना FIA वालों का काम है, पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारे पास जिसने आना है हमने उसको पेमेंट दे देनी है, हमारे पास जिसने आना है हमने पेमेंट सेंड कर देनी है। अगर इसमें फ्रॉड होता है, इसमें कुछ भी होता है तो ये कंपनी जिम्मेदार है। ये FIA के जो नोटिस है हम उसका भरपूर एहतजाज करते हैं कि दुकानदारों को ऐसे नोटिस मत भेजा जाए। हम फिर कहते हैं, मैं तमाम रिटेलर की तरफ से फिर कहता हूं कि यूटिलिटी बिल्स के ऊपर कमीशन को बढ़ाया जाए। हम 2 रुपए पर काम नहीं करेंगे। 75,000 के बिल को है तो उसके ऊपर परसेंटेज दी जाए। हमने वो बिल की जो पेमेंट है 12-15 लाख रुपया हैंडल करके बैंक में जाना है, बैंक में जमा कराना है। कितना रिस्क है, क्या कंपनियों को नजर नहीं आता? कंपनियां देख ले आगे, रिटेलर की ताकत देख ले। और इसी तरह रिटेलर की सिमों में इंश्योरेंस जो है उसको यकीनी बनाया जाए, इंश्योरेंस पॉलिसी वादा की जाए। और सबसे अहम बात कंपनियों की गलती की वजह से, कंपनियों के सिस्टम की अपग्रेडेशन की वजह से जो कस्टमर्स की, जो दुकानदारों की, जो रिटेलर्स की पेमेंट हैक हो जाती है, स्टक हो जाती है। स्टक पेमेंट 15 दिन बाद, 1.5 2 महीने बाद वापस आती है, उसके ऊपर मुआवजा दिया जाए। जब वो 15 रुपए का एडवांस देते हैं तो उसके ऊपर 5 रुपए टैक्स लगा देते हैं। चाहे हम आधे घंटे के लिए ले, कोई कस्टमर आधे घंटे के लिए एडवांस लेता है तो उसको 5 रुपए टैक्स लगा देता है। और हमारा 20-20 हज़ार, 1-1 लाख रुपया स्ट्रक हो जाता है, पूरा महीना स्ट्रक रह जाता है और हमें कोई पूछने वाला नहीं है। इनको हेल्पलाइन पे कॉल करें, एक कॉल के लिए कम से कम 300-400 रुपए का बैलेंस लग जाता है। क्या कंपनियों के कान बंद हैं? क्या उनको नजर नहीं आ रहा? इनकी हेल्पलाइनें कहां जाती है, वो कहां बिजी होते हैं? कर रिटेलर्स की बात ही नहीं सुनते। 400 रुपया लगता है एक कॉल के ऊपर और 1 महीना पूरा बंदा परेशान होता है कि 1 लाख रुपया मेरा स्ट्रक हो चुका है, मेरा क्या बनेगा इसका। वो बार फोन करता है, बार फोन करता है हेल्पलाइन पे और हर बार उसको 400 रुपया लग जाता है। हम कंपनियों से मुतालबा करते हैं कि रिटेलर के लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया जाए, हेल्पलाइन स्पेशल बनाई जाए, इसके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाए और स्ट्रक पेमेंट फौरी वापस की जाए। स्ट्रक पेमेंट का क्या जरूरत है उनको अपने पास रखने का? स्ट्रक पेमेंट जो होती है या कोई भी पेमेंट इस किस्म की उनके पास ब्लॉक होती है या उनको प्रॉफिट मिलता है, कंपनियां उससे लाखों रुपया प्रॉफिट कमाते हैं, तो रिटेलर्स के माशी कत्ल है। हम मुतालबा करते हैं रिटेलर का माशी कत्ल बंद किया जाए। अगर कंपनियां मेरी बात सुन रही हैं तो ठीक है, वरना नहीं तो हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, हमारे सदूर मौजूद हैं। ये अनकरीब कंपनियों से इन्हीं मसाइल के ऊपर डिस्कस करेंगे, बल्कि एक दो दफा कर भी चुके हैं, फिर करेंगे। और इंशाल्लाह हमारे रिटेलर्स की मेहरबानी से, हमारे बुजुर्गों की दुआओं से ये तमाम मुतालबात मंजूर होंगे और रिटेलर एक दफा फिर खुशहाल होगा। और राब्ता सेक्रेटरी मलक आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। जनाब सीनियर नायब सदर रईस खान साहब सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो तमाम बातें अजय चौधरी साहब ने कर दी हैं, बस मैं इतना कहूँगा कि ये जो आज हम सारे भाई इकट्ठे हुए हैं, ये उन कंपनियों के कान खोलने के लिए काफ़ी है, उनको समझाने के लिए, और उनको आज इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। जो हमारे मुतालबात हैं इनको मंजूर किया जाए, जो हमारी मुश्किलात हैं उनको दूर किया जाए। बहुत मेहरबानी आपकी। के हमारे सीनियर नायब सदर मियां जमील साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मियां जमील साहब। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा
ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। हजरात, हमारा ये काफिला आज से चंद माह पहले यासर ग्रोव से चला था, जहां सिर्फ 10-12 अफराद थे, लेकिन आज ये काफिला एक काफिले की शक्ल बन चुका है। आज ये काफिला एक तन आवर दरख्त बन चुका है कि अकेला ही चला था जानबे मंजिल। लोग आते गए और कारवां बनता गया। जायजी रिटेलर को ब्लैकमेल करते थे, कभी जनाब इनको सिम सेल करने का प्रेशर होता था, कभी कंपनियां इनको ब्लैकमेल करके इनसे अकाउंट खुलवाया करती थी। अब ये पोजीशन नहीं है, अब FIA के नोटिस भी बंद हो चुके हैं। अब जब हमारा काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। कॉलोनी वालों, तुम भी सुन लो, अब रिटेलर के साथ ज्यादती नहीं हो सकती, अब इनका कमीशन कम नहीं हो सकता, अब इनके साथ ज्यादती नहीं हो सकती। मैं सब भाइयों से यही अर्ज करना चाहता हूं कि आप हमारा साथ दोगे तो इंशाअल्लाह जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा तो जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। मेरे भाइयों, ये जंग रिटेलर की अजमत की जंग है, ये जंग रिटेलर की इज्जत की जंग है। मैं सबको बताना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ कि रिटेलर को इज्जत दो, रिटेलर को इज्जत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा जिसने हम सबको इतनी अकल समझ बूझ दी कि हम लोग आज सब इकट्ठे होकर यहाँ पर बैठे हैं, वरना इससे पहले हमें कोई भी नहीं जानता था। और उसके बाद मैं शुक्र अदा करूंगा अपने सदूर का, जिन्होंने मेहनत अपनी कोशिशों और काविशों से हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। मैं चंद एक बातें करूंगा और बात शुरू करूंगा इल्लामा इकबाल से। वो कहते थे, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा खुद बंदे से पूछे वो तेरी रजा क्या है। वही बात ये है कि आपको पता है कि कंपनियां हमें चिऊंटी समझती थी। क्या समझती थी? चिऊंटी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अल्लाह जब हाथी को मरवाना चाहता है तो उस चिऊंटी से मरवा के रख देता है। तो आज अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दे दी है कि हम कंपनियों के साथ बात कर सकते हैं। आप सबसे गुजारिश ये है, मोटिवेशन, मेरा मकसद आज का जो है सिर्फ मोटिवेशन है, वो ये है कि हम एक दूसरे के साथ जब तक जुड़े रहेंगे तब तक ये कंपनियां हमें कुछ नहीं कर सकती। हमारे कमीशंस, मेरा उन सबसे सवाल भी एक यही होता है, चाहे मैं हेड ऑफिस में बात करूं, चाहे फ्रेंचाइज में बात करूं, कि सर आपने कमीशन का रेट क्यों बढ़ाया है। आगे से जवाब मिलता है, सर हमारे अखराजात पूरे नहीं होते थे, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ है, हमने तनख्वाहें बढ़ानी है। तो मेरा दूसरा सवाल उनसे ये होता है कि सर मुझे ये बता दें, क्या इन 5 सालों में, इन 10 सालों में मेरे एक्सपेंसेस, अखराजात जो हैं, क्या वो डिक्रीज कर गए हैं, क्या वो कम हो गए हैं? जो आपने हमारे ऊपर ये जुल्म जो है वो कर दिया है। तो आगे से एक ही जवाब आता था, सर इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, ये कंपनी पॉलिसी है। यहाँ पे जब अपने वफाद की बात आती थी तो कंपनी पॉलिसीज आती थी, तब ये बगैर हमें बताए, अभी देख लें कि टेलीनॉर वालों ने बगैर बताए हुए रेट बढ़ा दिए, हमें पता ही नहीं। बहुत सारे हमारे रिटेलर्स का नुकसान भी हुआ, उनको पता ही नहीं था। अपने लिए जब अपने मफाद की बात है तो बताए बगैर तमाम चीजें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब बात रिटेलर्स के बेनिफिट्स की आती है तो तब ये हम कुरानंदाजी के जरिए आपको इनामात देंगे। तो वो वक्त आ गया है, इस वक्त कुरानंदाजी के लिए हम, ये बच्चा पर्चियां निकालेगा।
समझने ने बस पाया है इन्होंने ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ ਪਿੱਛੇ मोहम्मद आरिफ कयूम गुलशरावी से, मोहम्मद आरिफ याकूब गुलशरावी से तशरीफ लाए। नहीं गुलशरावी 0430345 आपका नंबर ठीक। तैयब साहब गुलशरावी से, तैयब साहब गुलशरावी से। खान कलेक्शन फैसल साहब, खान कलेक्शन से फैसल साहब। चले ठीक है, चले जाने उनको भी हसीब साहब ताड़ी भाई ताड़ी गुलशरावी से, हसीब साहब गुलशरावी से। फैसल खान डॉक्टर कमर अब्बास साहब अल रहमान मेडिकल स्टोर सब्जादार से। राजा मोबाइल नुमान साहब सब्जादार से। अली भाई सब्जादार से। 03099031 अली भाई सब्जादार से। अभी इनामात का सिलसिला बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ, चलता रहेगा, साथ साथ प्रोग्राम भी चलता रहेगा। एक बात यह है कि पहले तो आप लोग समझ लें कि हम अभी यहाँ पे अपने मफाद के लिए नहीं इकट्ठे थे। अल्लाह जानता है, हम जो कैबिनेट के मेंबर हैं ना, हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है कंपनी हमें हाथ जोड़ के देती है। हमने सिर्फ ये सोचा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कैबिनेट आपके सब मुखलिस है, सब ओहदेदारान मुखलिस हैं और सब मुखलिस हैं। इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है और आपके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी जो यूनियन है इसका मकसद सिर्फ एक है कि जो छोटा रिटेलर है, जिसके साथ ज़्यादती होती है, जिसकी डिवाइस उठाई जाती है, जिसका लोड बंद किया जाता है, उसके हकूक़ के लिए हम खड़े हुए। मज़ीद ये कि आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो हम लोग एक हैं। आज हम जहाँ पे हैं, कल हम वहाँ पे थे, हमने ये वक्त गुजारा है, हमारी भी सिमें ब्लॉक हुई हैं, हमारे अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, हमारे साथ ये सब कुछ हो चुका है। ये कंपनी आज इधर खड़ी हुई है, इसको ऊपर ले जाने वाला कौन है? हम लोग हैं। ये कंपनी बढ़ी हुई, इसको चूजे से हमने मुर्गी बनाया, इसने हमें अंडे दिए, हमने खाए। जितनी मुर्गी बड़ी हुई अंडा उतना छोटा होता गया और मुर्गी बड़े होते होते आज ये एक मगरमच्छ बन गया। वो मगरमच्छ हमारा इंसेंटिव खा रहा है, कस्टमर को ब्रीफ करता है कि आप अपना अकाउंट इस्तेमाल करें,
आप दुकान पे लोड करवाने क्यों जा रहे हैं? आप खुद बिल पे करें। ठीक है, हमारी गलती है, हमने अपने हाथ काट के दिए हैं, हमने अकाउंट बनाए हैं, हमने इनको ब्रीफ किया है, हमने एक दफ़ा कमीशन खाया है, लेकिन वो हमने अपने हाथ, जैसे बैकबोन होती है ना इंसान की, रीढ़ की हड्डी, ये तमाम यूनियंस के लिए ना बैकबोन का काम करते हैं। और ये हमारी यूनियंस में भी हैं, ये लोअर लेवल पे माशाल्लाह पाक इनको और तरक्की दे। ये बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह पाक इनकी जिंदगी दे, शांति रखे, रखी दे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बस आप जो यूनिक इंस्ट्रक्शन हो उसको फॉलो करें और इंशाल्लाह देखिए कोई मामला हो हमने हल करवाए, हमने रिकवरियाँ करी। आप कभी सोच सकते हैं कि कैश इन पर रिकवरी होगी? नहीं ना, कैश इन गलत चला जाए, उस पर रिकवरी को पॉसिबल थी, वो भी करवाई है। अल्लाह पाक जिंदगी दे नान भाई को। आप एक फोन करें, हम काम छोड़ के आते हैं। एक भाई ने हमें मैसेज किया, मैं शेराकोट थाने में फंस गया हूँ, मेरे पीछे कोई आने वाला नहीं, अल्लाह जानता है 2 घंटे बस को निकलवाया। ये उस्मान भाई सब काम छोड़ के गए, वहाँ पे पहुँचे हैं। एक बंदे ने पर्सनल लाहौर लेवल तक कॉल गई है, सदर साहब ने रब्ता किया। तो इसमें सर आपका फ़ायदा है और मैं बस ये आजाना रिक्वेस्ट है कि अपनी यूनियन का साथ लें। बहुत बहुत शुक्रिया। वो जिगर बड़ा कहते ना सितमगर आपने। अजीज दोस्तों और साथियों, अली कादरी ने कहा कि एक ही सफ में खड़े हो गए सब महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ना कोई छोटा रिटेलर है ना कोई बड़ा रिटेलर है, और यूनियन के मुकाबले में हम सब एक हैं, सब रिटेलर एक है। कंपनी कहीं कहती होगी छोटा रिटेलर, हम नहीं मानते, ये जुल्म के ज़ाब्ते। अजीज दोस्तों और साथियों, उस्मान मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और ये जो अल्फाज अली कादरी ने या इजाज़ चौधरी साहब ने मेरे लिए बोले, मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये सब आप दोस्तों की मोहब्बत है, ये सब आप दोस्तों का प्यार है, जो आप लोग हमारी एक कॉल पे यहाँ तशरीफ़ लाए, अपनी दुकानें बंद करके आए। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको सलाम। जो नए दोस्त आ रहे हैं वो अपना नाम लिखवाते जाएं और बॉक्स पे जो है पर्ची डालते जाएं। साथ साथ हम कुरानदाजी का सिलसिला भी जारी रखें। मौलवी जमील साहब ने भी फरमाया कि ये बारिश का पहला कतरा जो है ये लाहौर ब्रोस से शुरू हुआ था। बिल्कुल इसी तरह जनाब लाहौर ब्रोस पे हमारा एक ग्रुप बना हुआ था पहले ही, और हमने कॉल दी कि जो जो दोस्त हमारे साथ चलना चाह रहा है वो लाहौर ब्रोस पे आज 2 बजे पहुँच जाए। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि वहाँ पर 22 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हम किसी को नहीं जानते थे, कोई मुझे नहीं जानता था, मैं किसी को नहीं जानता था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर अंदर हमने गुलशन रावी की यूनियन बनाई, हमने सब्जाजार की यूनियन बनाई, बंद रोड पे हम वर्किंग कर रहे हैं। इकबाल टोन इंशाल्लाह जल्द बनने वाली है। और ये सब आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की काबिश है, आप लोग हमारे साथ मिले और ये काफिला बना। अक्सर लोग पूछते हैं यूनियन का फ़ायदा क्या है। ये बड़ा सवाल आम कॉमन किया जाता है। कोई नए दोस्त शामिल होते हैं, कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं वो समझते हैं शायद हमने ये यूनियन कंपनियों के खिलाफ बनाई है, शायद हम कुछ ज़बरदस्ती कोई अपना हक छीनेंगे। ऐसा नहीं है। हम लोग कंपनियों के साथ प्यार और मोहब्बत से चलना चाह रहे हैं, जैसे पहले चलते थे, लेकिन अपनी ताकत शो करवा कर अगर हक दिया नहीं जाएगा तो छीनना भी आता है हमें, और हम छीन के भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अभी इजाज साहब बता रहे थे कि FIA के बहुत सारे केसेस हमने रिजॉल्व किए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है FIA हेल्प यूनिट के नाम से, वहाँ पर हमारे बहुत सीनियर लोग ऐड हैं, मुझना चीज़ को भी उसमें ऐड किया गया है। जिस भाई को FIA का नोटिस आता है हम उस भाई को उस ग्रुप में ऐड करते हैं, उसको तमाम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं जो उसने FIA में लेकर जाने होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अली आदर साहब यहाँ बैठे हैं, बताएंगे। टाउनशिप से हमारे 2 भाई थे, उनको नोटिस आए, उनको हमने वहाँ से क्लियर करवाया। और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनको क्लियर करवाया। ये हमारी इसमें कुछ ये अल्लाह का खास करम है और आप लोगों की दुआएं हैं, क्योंकि जब सब लोग मिलती हैं दुआएं बनती हैं। साथ गलत हो गया, चिबुर्जी में उनकी पैसे इधर आ गए, कहीं और उन्होंने सेंड करने थे। वो हमारे गुलशन रावी के सदर रिजवान साहब उसी टाइम गए, उन्होंने वो रिकवरी करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी रिकवरी हैं जो हमने करवाई हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पहले कभी भी नहीं होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब हो रही हैं और इससे मज़ीद आगे बहुत कुछ होने जा रहा है। आप लोगों का तामुन चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए। आप सबका एक मतलब बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। गुलशन रावी से
03204349 ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। पीर सैयद लाल शाह रोड से नईम भाई गुलशन रावी रिटेलर यूनियन से। मेरी गुजारिश है यादगार रिटेलर यूनियन के सदर शहजाद इकबाल साहब से वो तशरीफ लाएं और इनामात तकसीम करें। वकास मोबाइल गुलशन रावी 031341482225। मियाँ मोबाइल गुलशन रावी, मियाँ मोबाइल से गुलशन रावी 03004104 377। जिनके नाम लिए जा रहे हैं जरा प्लीज जल्दी तशरीफ लाएं, टाइम की बहुत शॉर्टेज है अभी और बहुत सारे काम हैं। मोहम्मद उमर नज़ीर 0324489438। नवाज साहब सब्जादार से, नवाज साहब सब्जादार से। टाउनशिप के सदर अली हैदर साहब से रिक्वेस्ट है वो तशरीफ लाएं और इनामात तकसीम करें। अतीक भाई सब्जादार से 0308460945। अली हैदर साहब तशरीफ तो लाए हुए हैं। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों को। अपनी तमाम टाउनशिप रिटेलर एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हुए मैं ख़ुसूसी तौर पर मुबारकबाद दूँगा सब्ज़ाज़ार और गुलशन रावी की कैबिनेट को और उनके तमाम रिटेलर को। इतना उम्दा और माशाल्लाह अच्छा इज्तिमा किया इन्होंने अपने हकूक़ के हवाले से, और अपनी आल लाहौर की कैबिनेट और मुअज़्ज़ज़ सदूर साहबान का शुक्रिया, उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी यहाँ पे बुलाकर। कुछ साथियों ने यहाँ पे बातें की यूनियन के फ़वाइद के हवाले से। तो हमारा मकसद, जैसा कि मेरे मुअज़्ज़ज़ और सीनियर सदूर साहबान ने फरमाया कि यूनियन से हम अपना यहाँ पे रहते हुए इस प्लेटफॉर्म से अपना हक छीनेंगे। हम जो कम्युनिटी हैं, हम इस माशरे के पढ़े लिखे लोग हैं और सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं। हमें उसके बदले जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो आटे में नमक के बराबर है। हमारा मुतालबा हमेशा जायज़ और अपने हकूक़ के हवाले से क्लियर रहा है। हमें इकट्ठा करने की जो एक वजूहात बनी है, हमें मुफाद ज़रूर है आप लोगों से। वो मुफाद क्या है? वो मुफाद है कि आप हमें हमारी बैक साइड पे खड़े हैं और आपके मुफाद की जंग लड़ रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट किस सूरत में है कि हम किसी जायज़ मुतालबे पर अपनी बात बनवाने के लिए कोई लीगल रास्ता इख्तियार करें, तो हमें पता हो हमारी रिटेलर कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी है और हमें उसमें कोई परेशानी का सामना अगर होता है, कानूनी मामलात हैं, हमें FIA के इशूज़ नोटिस आ रहे हैं, रिटेलर्स के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, रिटेलर्स को दबाया जा रहा है, टारगेट अचीवमेंट पे लोड नहीं दिया जाता, सिम एक्टिवेशन पे सर्विसेज। हाफिज अब्दुल वकील साहब गुलशन रावी।
असद भाई, गुलशन रावी से असद भाई। जाहिद महमूद, सब्जाजार टेलर यूनियन से जाहिद महमूद साहब। अल-फतह सेंटर, असद साहब सब्जाजार से। तस्वीर बना 353 BM नेट मुश्ताक भाई सब्जाजार से। सदर लाहौर रिटेलर एसोसिएशन, सरपरस्त आला आल पंजाब रिटेलर एसोसिएशन। जनाब सदर, हम आपको सब्जाजार गुलशन रावी रिटेलर कन्वेंशन में खुशामदीद कहते हैं। मियां मोहम्मद मुस्तफा साहब, जनरल सेक्रेटरी लाहौर रिटेलर एसोसिएशन, मियां मोहम्मद मुस्तफा साहब को कन्वेंशन में तशरीफ लाने पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद आसिम साहब, शालामार रिटेलर एसोसिएशन के सदर, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। असद खान साहब, लाहौर रिटेलर एसोसिएशन के रिकवरी इंचार्ज, असद खान साहब, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब रिटेलर्स के लिए हम तनगोश रहते हैं। जनाब उस्मान तकरीबन सारी क़यादत मौजूद है। मेरी रिक्वेस्ट है कि कौमी तराने के साथ इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। गुलशन रावी रिटेलर यूनियन, सब्जाजार रिटेलर यूनियन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा यादगार रिटेलर यूनियन के सदर मियां शहजाद इकबाल साहब से वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मियां शहजाद इकबाल साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूं गुलशन रावी और सब्जाजार रिटेलर यूनियन के तमाम मेंबरान को, जिन्होंने बेहतरीन और शानदार कन्वेंशन का इनेकाद किया और हम सबको एक जगह पे इकट्ठे होने का मौका फराहम किया। परवरदिगार आलम रब्बे कायनात इस गुलशन को हमेशा सरसब्ज़ और शादाब रखे। इन तमाम तर मोहब्बतों और चाहतों का सिला जनाब सदर लाहौर खराब थी, वो सीधी हो चुकी है। इससे हटकर फैक्स एमसीएल जो सबसे ज़्यादा हमारे राह में रुकावट थी, हमारे लिए जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था हमें, हमारी यादगार रिटेलर यूनियन से मैंने एक
हीरो को हाईलाइट किया और उस बंदे की ड्यूटी लगाई कि आपने पूरे इलाके में से सिर्फ और सिर्फ फैक सिम सेल को जनाब रोकना है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हमारे S&D सुपरवाइज़र राना शकील साहब ने, जो तबीयत उनकी ख़राब आज नहीं आ सके, मेरी कोशिश थी कि वो आएँ, उनकी कोशिशों से पूरे लारी अड्डा में, यादगार में उन्होंने नकेल डाल के रख दी और कंपनियों को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। एट लास्ट जनाब वो फ्रेंचाइज जिनका टारगेट 200 से 2.5% ऊपर था, 3 महीनों में उस फ्रेंचाइज ने 32 लाख का अपना नुकसान किया और फ्रेंचाइजी हैंड्स अप कर गया। अब मैं मजीद काम नहीं कर सकता। यही मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है कि सबसे ज्यादा हमारी राह में रुकावट फैक सिम सेल हैं, जो हमें 2 नंबर तरीके से 2 नंबर बंदे को सिम सेल करके उसी को हमारा डाटा भी फराहम किया जाता है और वो बासानी जनाब हमारे पैसे हैक करके, और उसके बाद सुनवाई में हमारी कुछ नहीं होती। हम हाथ मलते देखते रह जाते हैं, सामने हमारे जनाब मैसेज में मैसेज जनाब वो घूम रहा होता है और हम बेबसी की तस्वीर बने कुछ कर भी नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन की बदौलत हमारी जो हैकिंग का इशू था बहुत हद तक उसमें कमी आ चुकी है। उम्मीद है कि हमारा इत्तेहाद इसी तरह अगर कायम रहा तो हम इसको 0 लेवल पे ले आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब सबसे ज़्यादा जो मसाइल देखने में आ रहे हैं कि हमारे रिटेलर भाई के पास एक पुलिस वाला आता है, वो कहता है साहब जनाब ये रावी से इमरान मोबाइल से उस्मान साहब गुलशन रावी से, मलक मोबाइल अली हमजा साहब सब्जाजार टेलर यूनियन से, मलक मोबाइल अली हमजा साहब, हाफिज मोबाइल सब्जाजार लिखा नहीं, 0301 1111 525। BM भट्टी सरवर भाई सब्जाजार से, 0300 470 9638। असद खान साहब से रिक्वेस्ट है वो तशरीफ लाएं और इनाम नमात तकसीम करें। तनवीर भाई MHM मोबाइल सब्जाजार से, तनवीर भाई। गुलाम अब्बास सब्जाजार से, 0302 470 6। गुलबर्ग में शेख नुमान साहब ने रखी थी, उस वक्त हम टोटल 13 अफराद उसके अंदर शामिल थे, जिसमें राना नईम साहब, शेख नुमान साहब, असगर हनीफ साहब और बहुत से दूसरे में दोस्त शामिल थे। यूनियन के जो यानी कि पहला जो बीज बोया था मैं समझता हूँ शेख नुमान साहब ने, उसके बाद इसके अंदर जो एहसासात जमा हुए हैं ना, उन एहसासात की बुनियाद पर हमें मोहब्बत, अखुवत और भाईचारा पैदा हुआ है। देखिए एहसास की बात मैं यहाँ से करूँगा कि इसी एहसास की बुनियाद पर अगर किसी का कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है, नुमान साहब जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, वो उसके अंदर करते हैं कि यार ये वाला मसला आ रहा है, किसी भाई का नुकसान ना हो, या कहीं पर कोई हैकिंग का मामला होता है या कहीं पे भी किसी किस्म का मामला होता है। पिछले दिनों अकाउंट सस्पेंडिंग का मामला था, आरफ साहब ने खुद एफर्ट की इसके लिए, तारक दुरानी साहब से बात की, तारक दुरानी साहब से कह के अकाउंट जो सस्पेंड हुए थे वो अकाउंट रिस्टोर करवाए। उनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, जैसे पहले भाई कह चुके हैं कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कंपनियां जब उनके खुद दरवाजे पे आती हैं तो उनके स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने स्ट्रगल इसलिए की कि यार जो हमारे साथ मुंसलिक रिटेलर हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस कर रहे हैं चाहे वो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, वो तमाम दोस्त जो है ना वो अपने आप को तनहा ना समझे। वो ये ना समझे कि यार अगर इनकी एक्सेस तारक दुरानी तक है तो इनकी बात की सुनवाई हो सकती है, हमारी बात की सुनवाई नहीं हो सकती। उन्होंने कोशिश करके जितने भी अकाउंट थे वो रिस्टोर करवाए। ये उनको एहसास था इस बात का कि यार वो मेरे रिटेलर भाई का नुकसान ना हो। उस बुनियाद पे देखिए मोहब्बत है, उस मोहब्बत की बुनियाद पे हम सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वरना किसी को किसी से जो ना किसी को कोई सरोकार नहीं है। मोहब्बत जो है हमें यहाँ तक खींच के लाई है और उस मोहब्बत की बुनियाद पे हम एक यूनियन बने हैं।
और ये यूनियन जब एक मुक्का बनेगी तो ये कंपनियों के मुंह में भी पड़ेगा और दूसरों के भी मुंह में पड़ेगा, और हम अपना हक लेने का जो ना वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए एक मुक्का बनना जरूरी है, मुक्का बनेंगे तो कामयाब होंगे, वरना जिस तरीके से पहले हमें जो है वो एक एक करके टारगेट करते रहे हैं, अभी इंशाल्लाह एक एक करके टारगेट तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको भी मालूम हो गया कि इस वक्त सारे इकट्ठे हैं और टारगेट इनको किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि पहले वाली सूरत हाल और आपके वाली सूरत हाल जो ना उसमें बड़ा फ़र्क है। लेकिन फिर भी हमें एक मुक्का बनने की अभी मज़ीद ज़रूरत है, इसके अंदर पावर चाहिए, उसके लिए आपका इत्तेहाद चाहिए। जज़ाकल्लाह। इनामात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मेयर काशिफ साहब से गुलशन रावी से तशरीफ लाएं और इनामात तकसीम करें। जेएस मोबाइल से वसीम साहब, सब्जाजार टेलर यूनियन से वसीम साहब, मदीना मोबाइल से बिलाल साहब सब्जाजार से, बिलाल साहब, अलमदीना मोबाइल मुस्तनसर अहमद गुलशन रावी से, अलमदीना मोबाइल गुलशन रावी से, इनाम भाई गुलशन रावी से, इनाम भाई गुलशन रावी से, हनान फिदा साहब से गुजारिश है सब्जाजार टेलर यूनियन से रिकवरी इंचार्ज वो तशरीफ लाएं और इनामात तकसीम करें। मॉडर्न मोबाइल नवीद साहब, सब्जाजार टेलर यूनियन से मॉडर्न मोबाइल नवीद साहब, नियाज अहमद सब्जाजार से, नियाज अहमद साहब सब्जाजार से, जोहेब इजाज साहब सब्जाजार से 030597937771, चौधरी अमजद साहब जनरल सेक्रेटरी गुलशन रावी टेलर यूनियन से रिक्वेस्ट है तशरीफ लाएं और इनामात तकसीम करें। आतिफ अब्बासी साहब गुलशन रावी से, आतिफ अब्बासी साहब, अली कादरी साहब सब्जाजार टेलर यूनियन से सेक्रेटरी, मेरी रिक्वेस्ट है तशरीफ लाएं और इनामात तकसीम करें। महाराज जनरल स्टोर मिराज खान साहब सब्जाजार से, अल सईद मोबाइल सेंटर सैयद बिशारत साहब सब्जाजार से, अरफान अकबर लावा मोबाइल गुलशन रावी, अरफान अकबर, खालिद स्तार साहब से रिक्वेस्ट है गुलशन रावी टेलर यूनियन से सेक्रेटरी तशरीफ लाएं और इनामात तकसीम करें। सईद भाई गुलशन रावी से, सईद भाई, इमरान असलम साहब गुलशन रावी से, इमरान असलम साहब गुलशन रावी, मलक साहब गुलशन रावी से 030043999867, मलक साहब गुलशन रावी से, फ्रेंड मोबाइल यासिर खालिद, फ्रेंड मोबाइल से यासिर खालिद साहब तशरीफ लाएं गुलशन रावी से,
ताहिर साहब चेयरमैन सब्जाजार टेलर यूनियन से मेरी रिक्वेस्ट है तशरीफ लाएं और इनामात तकसीम करें। ताहिर साहब। आदिल मोबाइल सिकंदर साहब सब्जाजार टेलर यूनियन से। आदिल मोबाइल सिकंदर साहब सब्जाजार से। शहाब मेडिकल इमरान भाई सब्जाजार से। इमरान भाई शहाब मेडिकल से। शाहजी पानशाह अदनान भाई सब्जाजार से। हजवेरी फोटो शहजाद साहब गुलशन रवि से। हजवेरी फोटो। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नुमान मुश्ताक साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं और इनामात तकसीम करें। जावेद भाई गुलशन रावी से। सब्जाजार टेलर यूनियन से फाइनेंस सेक्रेटरी मलिक आसिफ साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं और इनामात तकसीम करें। गुलाम नबी साहब सब्जाजार टेलर यूनियन से। साजिद भाई सब्जाजार टेलर यूनियन से। साजिद भाई। आमिर भाई AS मोबाइल सब्जाजार टेलर यूनियन से। आमिर भाई। सब्जाजार टेलर यूनियन के सरपरस्ते आला मियां नादिर साहब से रिक्वेस्ट है तशरीफ लाएं और इनामात तकसीम करें। मोबाइल हसन जफर साहब हाफिज मोबाइल से। गुलशन रावी टेलर यूनियन से मियां रमजान साहब साहिल मोबाइल सेक्रेटरी तशरीफ लाएं और इनामात तकसीम करावे से। इशफाक मोबाइल गुलशन रावी। इशफाक मोबाइल गुलशन रावी से तशरीफ लाएं। वे कहते हैं कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जनाब हाफिज आरफ साहब सदर सब्जाजार यूनियन हाफिज आबद साहब भरपूर तालियों से। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म अता किया। उसके बाद मैं मशकूर हूँ जनाब मोहतरम राना मोहम्मद नईम साहब सदर कैंची रिटेलर एसोसिएशन सरपरस्ते आला ऑल लाहौर। ये वो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिन्होंने सब कुछ, मैं कह रहा हूं कि सब कुछ हम लोगों पे कुर्बान किया हुआ है। आज के दौर में सब हमारे पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? वो टाइम है। वो जो हर टाइम अवेलेबल होते हैं हमारे लिए ही मुयसर होते हैं। ये जितने आपको ये नज़र आ रहे हैं फ्लैक्स वगैरह, ये बाइक वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी इनकी इंस्ट्रक्शन है। यही बना बना के, हालांकि हमारे सरपरस्ते आला हैं, टाइम निकाल के, अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के हमारे लिए ही लगे हुए हैं कि कुछ बेहतरी हो जाए। जिसी तरह मेरे पहले दोस्त बता रहे हैं सारे कि ये इन तस्वीरों पे आप नज़र डालें, किसी को ज़रूरत नहीं है। एजाज चौधरी साहब की बात वही कि इनके दहलीज पे होती हैं कंपनीज, इनको क्या ज़रूरत है? ये हमारे लिए कर रहे हैं। आज ये हमारी लाहौर कैबिनेट यहाँ पे मौजूद है। कोई कैंची से आया है, कोई निश्तर से आया है, कोई गुलबर्ग से आया है, कोई शदरा से आया है। ये किस लिए आया है?
आप इनका अंदाजा लगाएं, जिसको भी आप देखेंगे सारे बेलोच चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे साहबी हसीयत है और अच्छा काम करने वाले हैं। उसके बाद मैं मशकूर व ममनून हूँ ऐसी शख्सियत का जो किसी तारफ की मोहताज नहीं है, जिनको हमने माशाअल्लाह शेर लाहौर का लक़ब दिया है और 2005 से स्ट्रगल कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आज उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर लिया है। उनका नाम है मोहतरम शेख नुमान साहब, जिनके पास 3 जिम्मेदारियां हैं। मुझे एक दोस्त ने कहा, बैठे हैं इधर दोस्त, मुझे कहते हैं हाफिज साहब आप प्रेसिडेंट हैं सब्जादार के, हम आपको एक छोटी सी जिम्मेदारी और देना चाहते हैं पंजाब लेवल पे। मैंने हाथ जोड़ ली। मैंने कहा भाई नाम के साथ सदर लगाना ये आसान है, उस पर पूरा उतरना बहुत मुश्किल है। मैं दाद देता हूं इनकी हिम्मत को। माशाल्लाह तीन जिम्मेदारियां इनके पास हैं। अपनी यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट भी हैं और आल पंजाब के सरपरस्त आला भी हैं माशाल्लाह। और ये नहीं कि सिर्फ अपने नाम के साथ इन्होंने लिखवा दिया है ये चीजें उस पे। उसके बाद भाइयों सबसे सारी बातें वही हैं जो मेरे दूसरे भाइयों ने की हैं, सेम है। मैं भी वही बोलूंगा तो मेरा ख्याल है आप पहले सुन चुके हैं और मजीद बोर होंगे। मुझे पता है आपके खाने को भी देर हो रही है, तो बस सिर्फ एक बात कहूंगा मेरे भाइयों, सबसे पहले हमें खुद को बदलना है। हम जब अपने आप को बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। बातें मेरे पास इतनी हैं कि शायद खाना बहुत ही लेट हो जाए। आप भाइयों ने सुन लिया, बारिश का कतरा भी बरस गया, जहाँ से चले थे वहाँ से रास्ता भी मिल गया। और इसी तरह जैसे कि भाई साहब ने कहा, इलामा इकबाल का शेर, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये सारे मामलात से आगे चल के अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि जैसे कि भाई ने कहा कंपनीज़ की तरफ से आपको प्रॉब्लम्स आती थी, जो कि आप भाइयों को कहा जाता था पहले टारगेट्स अपने पूरे करो फिर आपको कैश मिला करेगा, पहले आप अपनी स्ट्रेंथ पूरी करो। इसी तरह जैसे जैसे आप लोगों की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती गई और ये आप लोगों ने देखा होगा कि आपके सतूर जो बैठे हैं ये तमाम कैबिनेट मेंबर हैं आपके, तो इन लोगों को किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। अगर ये आगे निकले हैं तो ये आप भाइयों के लिए निकले हैं और आप भाइयों को भी चाहिए कि इनके साथ मुकम्मल इनके साथ तावन करें, इनके साथ मिलके चलें। तो जैसे जैसे भाई ने कहा कि हमारी किसी कंपनी से कोई अदावत नहीं है, कंपनियां हमसे हैं और हम कंपनियों से हैं। ना कंपनी हमारे बगैर चल सकती है ना हम कंपनियों के बगैर चल सकते हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमें कोशिश यही करनी है कि कंपनी हमारा जो कमीशन स्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाया जाए। और जैसे कि अभी बात हो रही थी कि बिलिंग के हिसाब से बिलिंग हमारी की जाती है, लाखों रुपए आप लोग इकट्ठा करते हैं कंपनी को फ़ायदा देने के लिए, 70,000 रुपये का बिल और कमीशन 2 रुपये, ये एक नामाकूल सी बात है। ठीक है, इसी को बेहतर बनाने के लिए एक आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, प्लेटफॉर्म पे आएँ बैठ के मिल के चलें। तो इससे आगे चलें तो फिर क्या आप लोग इस बात पे एग्री हैं कि ये बात कंपनियों से मिलके की जाए, ये कंपनियों के साथ मिलके इसी तरह टक्कर ली जाए? तो इसमें आप लोगों का तावन दरकार है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इसमें भरपूर साथ देंगे तो ज़रा काइंडली अपना हाथ खड़ा कर दें कि आप लोग इससे एग्री हैं कि ऐसा किया जाए इंशाअल्लाह ताला। और एक है हम सब, एक है हम सब, एक है थोड़ा जोश के साथ हम सब, एक है हम सब, एक है कंपनी को दिखा दे हम सब, एक है हम सब, एक है साडा हक साडा हक। माशाल्लाह इसी यकीन और उम्मीद के साथ हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। और आप भाइयों का तावन बिल्कुल इसी तरह। मोहम्मद नईम साहब गुलशन रावल से। शेरे रुबानी मोबाइल इमरान जट साहब गुलशन रावल से। रमज़ान भाई गुलशन रावी से। रमज़ान भाई
गुलशन रावी। गुलशन रावी रिटेलर यूनियन से अरशद साहब, मेरी रिक्वेस्ट है तशरीफ लाएं और इनामात तकसीम करें। अरशद साहब। मोहम्मद अमजद मक्की साहब, गुलशन रावी से। सब्जाजार टेलर यूनियन से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यासर रफीक साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं और इनामात तकसीम करें। यासर रफीक साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सब्जाजार टेलर यूनियन। राबता सेक्रेटरी सब्जाजार टेलर यूनियन से शहादत भाई, शहादत अली राजा साहब तशरीफ लाएं, इनामात तकसीम करें। BM मोबाइल शकील साहब सब्जाजार से, BM मोबाइल शकील साहब सब्जाजार से। असद मोबाइल सब्जाजार से, असद मोबाइल सब्जाजार टेलर यूनियन। सब्जाजार टेलर यूनियन से एडिशनल सेक्रेटरी उस्मान अली साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं और इनामात तकसीम करें। उस्मान अली साहब एडिशनल सेक्रेटरी सब्जाजार टेलर यूनियन से। ज्वाइंट सेक्रेटरी सब्जाजार टेलर यूनियन से वकास गुज्जर साहब, वकास गुज्जर साहब से रिक्वेस्ट है तशरीफ लाएं और इनामात तकसीम करें। हमजा मोबाइल। तमाम मेंबर कैबिनेट गुलशन रावी सब्जादार स्टेज पर तशरीफ लाए, तकरीब हल्कावादारी होगी। शेख नुमान साहब। अच्छा दोस्तों, ये मेरा नाम, आपने अपना नाम बोलना है, अपने वालिद साहब का नाम, कौम, साकिन, जहाँ जहाँ मतलब जो चीज़ें हैं आपके लिए वो आप खुद से बोलिएगा। मैं इसमें अपना नाम और अपनी कौम और दीगर चीज़ें ऐड करूँगा। मेरा नाम शेख मोहम्मद नुमान, आप लोग अपना नाम बोलेंगे। वल्द शम्सदीन, कौम शेख, साकिन खुदा को हाजिर नाजिर जानकर इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं टेलीकॉम रिटेलर हूँ। मैंने यूनियन का मंशूर पढ़ लिया और समझ लिया और यूनियन की तरफ से बनाए गए कवायद व ज़वाबित पर अमल करूँगा। यूनियन की तरफ से किए गए फैसले को सच्चे दिल से मानूंगा। यूनियन की तमाम सरगर्मियों में खुलूसे नियत से हिस्सा लूंगा। यूनियन के फैसले को किसी गैर मुजाज शख्स से शेयर नहीं करूंगा। यूनियन और रिटेलर साथियों के खिलाफ होने वाली किसी साजिश का अगर मुझे पता चला तो इसकी इतला यूनियन सदर को दूंगा। मैं अपनी यूनियन का वफादार रहूंगा। मैं अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूनियन का साथ देता रहूंगा, चाहे इसमें मुझे कुछ माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़े। मैं पीटीए कवानीन की पासदारी करूंगा। मैं किसी गैर कानूनी काम में मुलव्विस नहीं होऊंगा। अगर मुझे मुलव्विस पाया गया तो
यूनियन से मदद लेने का हकदार नहीं होऊंगा। मैं यूनियन की तमाम सरगर्मियां, इजलास, जुलूस, बाइकाट की कॉल, हड़ताल की कॉल, यूनियन फंड में भरपूर हिस्सा लूंगा। अल्लाह मुझे इस अहद को वफा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से पहले क्यों नहीं इन्होंने बता देते कैसे करना थैंक यू सर। टेलर्स जो पीछे सारे खास तौर पे बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है बिल्कुल बोर से हो गए लगता है। अपनी मौजूदगी का जरा इजहार तो कर दें। अच्छा जी, मेरे तमाम रफ़ाक़ात जो हैं वो अपनी अपनी बातों को शेयर कर चुके हैं आपके साथ। सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि एक इमारत बनाते हुए बड़ा टाइम लगता है। अगर एक ईंट कहीं सड़क पे या सरे राह पड़ी होगी ना, उसको ठोकर मारना बहुत आसान है, और एक इमारत को गिराना बहुत मुश्किल काम है। जो कि हमारी इस सारी जदोजहद का नतीजा यही है कि हम एक इमारत की सूरत बनना चाह रहे हैं, ना कि एक ईंट की सूरत है। ईंट वही है जो रोड पे पड़ी होगी तो उसको ठोकर मार देगा, लेकिन वही ईंट अगर किसी दीवार में लग जाएगी, किसी इमारत में लग जाएगी तो उसको कोई नहीं हिला सकता। तो मेरी तमाम जितने रिटेलर हैं उनसे गुजारिश यही है कि हमारी इतने सालों की मेहनत, उसमें सिर्फ और सिर्फ मजबूती तब ही आ सकती है जब हम सारे एक यकजा होकर आवाज़ देते हैं कि हम सब एक हैं। एक नारा जरा लगा दें आप भी अपने हाथों को खड़ा करके, हम सब एक हैं। और उसका अमली सबूत आपने अपने दिल से इजाजत लेके देना है, ना कि किसी के प्रेशर में आके कोई भी नहीं कुछ कर सकता। अब यहाँ पे जितने भी मेरे रुफ़ा सारे बोले हैं उनको बहुत टाइम लगा यहाँ तक पहुँचते हुए। जैसे आरिफ साहब ने बात की कि ये हमारा एहसास और बेलौस खिदमत है जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो उस मेहनत के पीछे कितना कुछ है। किसी भी इमारत, जैसे मैं इमारत की बार बार मिसाल दूंगा कि इमारत में जाके खड़े हो जाना, बैठ जाना बहुत आसान है, लेकिन जब उसकी बुनियाद और उसकी तैयारी में जो मराहल गुजरे होते हैं उनको समझना बहुत मुश्किल बात है। इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा कि मेरे किसी भाई ने भी इस मौजू पे बात नहीं की, जो कि हम आल लाहौर के या आल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे करते हैं, कि कोई भी यूनियन, कोई भी एसोसिएशन उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक उसके लिए कोई फंड ना आए। हम सब रिटेलर जितने भी ये ओहदेदारान भी जिन्होंने आपके सामने अभी हलफ भी लिया या मुझे कह लें कि हमारे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन जब तक हम वो एक उंगली की तरह अकेले अकेले रहेंगे वो बात नहीं बनती। हमें ऐसे होना है और उसके लिए फंडिंग है, जो कि मेरे गुलशन राबी वाले भी और सब्ज़ाज़ार वाले भाइयों को पहले तो बहुत सलूट पेश करता है कि उन्होंने इतने अखराजात करके इतना बेहतरीन कन्वेंशन किया, उसके लिए उनके लिए मुबारकबाद। लेकिन इस सारी बात के पीछे यही है कि ये आप क्या समझते हैं कि जो आपके हाथों में छोटे छोटे से गिफ्ट आए हैं उसमें इनकी मोहब्बत कितनी है, और उसको बनाने के लिए, उसको तकद्दुर करने के लिए कितने दिन से लगे हुए हैं। हम तो 5 मिनट में आए, पास हो रही और चले जाएंगे, लेकिन अपने दिल से तहैया करें कि इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इस साथ में हर रिटेलर का अपने दिल से अहद करे
ये तो मेरे जितने अभी दोनों यूनियन के अहदेदारान थे उन्होंने हलफ लिया है, तो आप अपने सिर्फ दिल से हलफ लेंगे कि आप अपने साथ वाला जो रिटेलर बैठा हुआ है उसकी हरकत तलफी नहीं होने देंगे, आप उसको साथ लेके चलेंगे। कम से कम नहीं तो सिर्फ एक रिटेलर एक दूसरे भाई को देखे कि हाँ जी मैंने एक बंदा सिर्फ इसमें ऐड करवाना है, जिसमें ग्रुप की जो है ना वो तादाद भी बढ़ जाएगी और आपका ही साथ देने वाला वो बनेगा। हम नहीं कहते कि अल्लाह ना करे खुदा ना खासा किसी के साथ भी हमारी रिटेलर कम्युनिकेशन में किसी वक्त भी किसी को मसला हो सकता है। जैसे कि आरफ भाई ने बताया कि वो उसके बाप उसका काम करता था बच्चे का, लेकिन मुसीबत बच्चे पे आन पड़ी, वो क्या करेगा? उसका साथ देने के लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जितने रिटेलर यहाँ पे मौजूद हैं वो अपने आप को किसी भी जगह पे अपने आप को तनहा नहीं समझेंगे, उनके साथ ये पूरी कैबिनेट वाले लोग साथ हैं। तो सारे इस कन्वेंशन को करने का जो मकसद है वो आप लोगों को मेरा ख्याल ज़हन नशीन हो गया होगा कि हमें सिर्फ एक इत्तेहाद चाहिए। ये आपके जितने फौजी आगे खड़े हैं ना लड़ने के लिए, ये अपना तन मन धन सब कुछ लगा के आगे खड़े हैं, सिर्फ आपका पीछे से एक हाथ की सपोर्ट चाहिए। और ये सपोर्ट जो है वो इनको इस हद तक काम करने के लिए जो है ना वो हौसला देगी कि आपको परेशानी नहीं आएगी। जब रोड बन रहा होता है ना तो हर बंदा जो है ना वो चीखता हुआ वहाँ से गुजरता है कि यार ये क्या मुसीबत है। आपको ये रोड तैयार किया हुआ मिला हुआ है, आपने सिर्फ इस पर ड्राइव करना है और इसकी कामयाबी आप लोगों के इत्तेहाद की वजह से ही है। इस मामले में और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जज़ाकल्लाह। एक छोटी सी बात हमारी है कि अभी मैं जो हमारी क्योंकि सरपरस्त आला लाहौर पे हूँ, तो जितनी भी यूनियन लाहौर की बन रही हैं, एसोसिएशंस बन रही हैं, उनके हर सदूर ने अपने आप को इस तरह से पेश किया है बिलौस की जिसकी कोई इंतहा ही कोई नहीं। मैं चाहूँगा कि मेरे वो सदूर जो इस वक्त अपने आप नए एरिए को कह रहे हैं ज़रा एक दफ़ा स्टेज पे आ जाएं, जिसमें शालीमार यूनियन है हमारी, आसिम भाई हैं, इसी तरह से टाउनशिप रिटेलर से हमारे अली हैदर भाई हैं, नेशनल यूनियन से मजीद साहब हैं, यादगार से हमारे शहजाद इकबाल साहब हैं, शाहदरा में भी, बाकी हमारी ये दोनों यूनियन जिनमें सब्जाजार से हाफिज आरिफ साहब, गुलशन रावी से रिजवान भाई और लाहौर के सदर भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने गुलबर्ग के सदर हैं शेख नुमान साहब, और मैं लाहौर के साथ साथ अपनी कैंची एरिया को देख रहा हूँ, उसमें भी बंदा नाचीर जो है वो सदारत पे अपनी खिदमात जितनी भी दे सकते हैं बेलौस सारी दी जाए। तो ये हमारा एक ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद 2 मिनट के लिए मैं वापस आता हूँ। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, खामोशी से बात सुने लाना, खामोशी इख्तियार करें। इसके बाद हमारा एक एरिया शाहदरा का है, जिसको हमने बड़ी दिन रात मेहनत से, मेरे बाकी साथी जितने भी हैं उस पर दिन रात लगे हुए हैं, और उसको तकरीबन हमारे वो शेर जवान भी इस वक्त तैयार हैं। तो मैं कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, और ये सब आप लोगों की फलाह के लिए काम सारा हो रहा है। तो दोबारा अपनी थोड़ी सी वो बात को दोहरा दूँ ताकि इस हलफ के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि सब्जाजात और गुलशन रावी की तरफ से रिटेलर्स के लिए जो एक छोटा सा फंड मुख्तस किया जाएगा, वो माहाना मंथली बेस पे, यानी जैसे आप कहते हैं माहाना फीस, कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 300 रुपया रखा गया है, जो कि आपके रोज़ के 10 रुपये बनते हैं। आज के दौर में हम सिर्फ एक दोस्त से किसी दूसरी जगह मिलने चले जाए तो 300 रुपये का हम पेट्रोल लगा देते हैं।
तो हम यहीं से जज्बे देख लें कि कौन लोग हमारे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और ये पूरे लाहौर को हमने एक यकजा करना है कि कंपनियों के साथ हमें कभी भी आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़े तो हमें पता हो कि हमारी फोर्स पीछे सारी तैयार करें। जैसा कि हमने सब्जादार और गुलशन राबी से एक अहद ले लिया जिसे हम हलफनामा कहते हैं, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि आप शगाले वाले भी आज इंशाल्लाह इनके पास भी हम वहाँ तक भी जाएंगे। खान साहब खड़े हैं तो मेरा ख्याल है कि शेख नुमान साहब भी दोबारा इनसे हलफ ले लें, क्योंकि पूरे लाहौर की सदारत यही कर रहे हैं, इन्हीं की सरपरस्ती में हमने चलना है और इनको हमने बताना है। आपकी तालियां बताएंगी कि हम कितना इनके साथ हैं। साथ जी थोड़ा सा हाँ जी आगे आगे हाँ जी ठीक है बस ओके जी। अगर मुझे पता चला तो इसकी इतला यूनियन सदर को दूंगा। मैं अपनी यूनियन का वफादार रहूंगा। मैं अपने मकासद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूनियन का साथ देता रहूंगा। इसमें चाहे मुझे माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़े। मैं पीटीए कवानीन की पासदारी करूंगा। मैं किसी गैर कानूनी काम में मुलव्विस नहीं होऊंगा। अगर मुझे मुलव्विस पाया गया तो यूनियन से मदद लेने का हकदार नहीं होऊंगा। मैं यूनियन की तमाम सरगर्मियों, इजलास, जुलूस, बाइकाट, हड़ताल की काल यूनियन फंड में भरपूर हिस्सा लूंगा। अल्लाह मुझे इस अहद को वफा करने की तौफीक अता फरमाए। आप दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक पे आप पर ख़ास करम है और बिलखुसूस हम लोगों पर ख़ास करम है। यहाँ आए हुए हर रिटेलर दोस्तों पर ख़ास करम है कि अल्लाह पाक ने हमें एक प्लेटफॉर्म अता फरमाया और हमें तौफीक अता फरमाई कि हम अपने रिटेलर भाइयों के लिए कुछ कर सकें। शादरा रिटेलर यूनियन की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी और फजल करम से कबीना के जो मेंबरान सेलेक्ट हुए हैं, सदर के लिए जनाब मोहम्मद फारूक साहब, सीनियर नायब सदर जनाब सैयद अली हैदर साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब नदीम वकील साहब, राब्ता सेक्रेटरी खालिद भट्टी साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब मोहसिन साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब हाफिज अब्दुल सानी साहब, रिकवरी प्लस हेल्पिंग ऑफिसर जनाब वकास तारिक साहब, मीडिया कोऑर्डिनेटर जनाब मिर्ज़ा हसन साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह पाक आपको हम सब को मज़ीद बढ़ चढ़ के फलाह के कामों की, रिटेलर भाइयों की मुश्किल परेशानी में हर तरह से सपोर्ट करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। टाइम की शॉर्टेज है, बातें बहुत हैं, मामला बहुत हैं, लेकिन वक्त की किल्लत है। मुख्तसर कोशिश करूंगा कि आप दोस्तों से सारे मामलात या चीज़ें शेयर कर सकूं। बातें तकरीबन वही है, लफ्ज़ों का हेर फेर होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप सब दोस्तों को पता है हम लोगों के जो भी मसले मसाइल हैं, जो कुछ हम लोग बर्दाश्त करते आए, जो कुछ हम लोगों को फेस करना पड़ा, लेकिन उस वक्त
हम अकेले अकेले थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह के फजल करम से अब हम अकेले अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और अल्लाह पाक हमें इस नारे की तारीफ करने की, इस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आप सब दोस्तों से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप इस एक प्लेटफॉर्म गुलशन रावी सब्जाजार से जुड़े हुए हैं। इस आपके ग्रुप्स में जो भी मामला आते हैं आप भी जानते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि अपने इर्द गिर्द के रिटेलर्स को अपने ग्रुप्स में ऐड करवाएं। कम से कम एक रिटेलर भाई जो यहाँ हमारा मौजूद है, एक राइट से और एक लेफ्ट से, और इसी तरह से आगे सारा मामला चलता रहेगा। बिलखुसूस मैं सलूट पेश करता हूँ गुलशन रावी और सब्जाजार के यूनियन और इनके तमाम कैबिनेट मेंबरान को, खुसूसन हाफिज आरिफ साहब को, दीवान गुलजार साहब को। अल्लाह पाक का सबसे पहले मुझ पे अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक ने एक जिम्मेदारी डाली। मेरी कोई औकात नहीं, मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, आप सब भाइयों की तरह एक मामूली सा छोटा सा रिटेलर हूँ, अपनी रोजी रोटी करता हूँ ठीक उसी तरह जिस तरह से आप लोग करते हैं। लेकिन अल्लाह पाक का मुझ पे, आपकी कबीना के मेंबरान पे, हाफिज आरिफ साहब पे, रिजवान गुलराज साहब पे, दीगर हमारी यूनियन से दोस्तियाँ मौजूद हैं, सदूर मौजूद हैं, इन पे अल्लाह का ख़ास करम है कि अल्लाह पाक ने हम लोगों पर ये जिम्मेदारी डाली, और उससे बढ़ के अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए हम नहीं अदा कर सकते। हर नेमत का, हर चीज़ का एक तो जिम्मेदारी डाली अल्लाह पाक ने, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसको निभाने की तौफीक और हिम्मत भी अता फरमाई। अल्लाह पाक जिसको चाहता है नेकी की तौफीक और हिम्मत देता है और फलाह के इस तरह के काम लेता है। फंडिंग के हवाले से आप दोस्तों से दरख्वास्त है, कोई भी यूनियन, कोई भी तंजीम, कोई भी इदारा हो, वो ना फंडिंग के बगैर जो है काम नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात हैं फंडिंग की वजह से जहाँ पे हम में आगे ब्रेक लग जाती है, हम आगे नहीं चल पाते। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है, फ्रेंचाइज लेवल पे DO, RSO, DSS, एरिया मैनेजर लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम करवा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात हैं जिनको फंडिंग के बगैर चलाना नामुमकिन है। ये फंड आपकी यूनियन के पास आप लोगों की अमानत के तौर पे महाना, जैसा कि सरपरस्त आला साहब राना मोहम्मद नईम साहब ने फरमाया, 10 रुपये के हिसाब से 300 रुपये महीना इकट्ठा होगा। ये आप लोगों की अमानत है और इस तरह के कन्वेंशन और दीगर मामलात पे खर्च होगा। बात फिर वही है कि ये जो दोस्त यूनियंस को लेकर चल रहे हैं, ये यूनियंस चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई टेंशन या प्रॉब्लम नहीं है। ये अल्लाह पाक की दी हुई तौफीक और ताकत या हिम्मत और एक खुसूसन दिल में एक जोश व जज्बा है, जो अपने रिटेलर भाइयों को देखते हुए, उनकी परेशानी, उनके मसले मसाइलों को देखते हुए ये लोग, ये मुजाहिद जो है फ्रंट लाइन पे आए हैं, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। कंपनियों से मुख्तलिफ मामलात में, मुख्तलिफ चीज़ों में हर तरह से आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, आप लोगों के मसले मसाइल हल करवाते हैं। लेकिन ये यूनियन आप लोगों की वजह से है। इस यूनियन को मज़ीद कामयाब आप लोगों ने करना है। हम लोग जो यहाँ कबीना मेंबरान गुलशन रावी के, सब्जाजार के, दीगर हमारी यूनियंस के जो मौजूद हैं, वो 150-200 लोग भाई कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लोग हमारा बाजू नहीं बनेंगे, खुसूसन आप लोग एक दूसरे का बाजू नहीं बनेंगे, हम लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे, हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जायज़ हकूक़ और जायज़ मुतालबात और जो भी हमारे मसले मसाइल हैं कंपनियों से वो हासिल नहीं कर सकते।
इसमें हमें आप लोगों के भरपूर ताउन और सपोर्ट की ज़रूरत है। अपने अपने ग्रुप्स में हाजिर रहा करें। ग्रुप के में मैसेज, कोई स्टिकर, कोई कमेंट की सूरत में, ज़रूरी नहीं है कोई मसला होगा तो आपने मैसेज करना है। कोई भाई मसला पूछता है आपको, अगर उसका हल पता है उसकी रिप्लाई की सूरत में भी आप अपने ग्रुप में एक्टिव रह सकते हैं। दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जनाब। शेख नुमान साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गुलशन रावी और सब्जाजार टेलर यूनियन के सदूर शेख नुमान साहब के लिए गिफ्ट एक क्लैप करें।